हाय, वेलकम टू लॉजिक ब्रूरी। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ऐड करते हैं और क्यों आपको इन लोगों से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना एक चॉइस है, एफर्ट लगता है इसमें। जब आप दूसरों से, खुद से रिपीटेशन में कोई बात करते हो तो ये बात आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, आपकी करंट सिचुएशन और यहाँ तक कि फ्यूचर को भी शेप अप करता है। और यही चीज़ एप्लीकेबल है जब कोई दूसरा आदमी आपसे रिपीटेशन में कोई बात करता है, खासतौर से अगर ये बात नेगेटिव है। आप इसकी बात ध्यान से सुनते हो, इसकी बात से इन्फ्लुएंस होते हो और अफेक्ट होते हो। आपका खुद का दिमाग उसी डायरेक्शन में थॉट्स जनरेट करने लगता है और धीरे धीरे आप खुद नेगेटिव फील करने लगते हो। कभी लगा है किसी से मिलके एकदम से सर हैवी हो गया हो, ऐसा लगता है ब्रेक चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। ऑफिस में कोई रिव्यू हुआ, किसी बॉस ने कंटिन्यू आपको नेगेटिव बोला, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां गिनाई, लगता है डे ऑफ ले लिया जाए, आज काम नहीं होगा। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एकदम से कैसे आ गई? जब आप किसी की बात सुनते हो तो उसे सिर्फ अपना टाइम नहीं दे रहे हो, उसे अपने यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा दे रहे हो। ये हिस्सा मेमोरीज के फॉर्म में आपके साथ हमेशा रहेगा। ये बात आपकी लाइफ के लिए रजिस्टर हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी का समय किसे देना है, किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ऐड करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, पास में एक गड्ढा है और उस गड्ढे से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आप उस गड्ढे के पास जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक आदमी गिरा पड़ा है, ज़ोर ज़ोर से सहायता के लिए पुकार रहा है। आप क्या करेंगे? एक रस्सी ढूंढेंगे, रस्सी डालेंगे, उसको बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। यहाँ तक बात ठीक है, आपने उस बंदे की मदद की जो कि आपका फ़र्ज़ है और आपको अच्छा लगा। आप वापस अपने रास्ते निकल लिए। अगले दिन आप वापस उसी रास्ते से निकले, वापस वैसी ही आवाज़ें आई। आप वापस उस गड्ढे के पास गए, वही आदमी उसी गड्ढे में गिरा हुआ है और रो रहा है। अब आप क्या करेंगे? वापस से रस्सी डालेंगे, वापस से उसे बाहर निकालेंगे। अगर ये चीज़ रिपीटेशन में होती रही तो क्या आपको उस आदमी की मदद करनी चाहिए? कौन है ये आदमी? ये आदमी बस रोना चाहता है, इसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। ये बस सेल्फ पिटी वाले मूड में है, इसे बस तरस खाना है और दूसरों को भी यही बताना है कि मुझ पे तरस खाओ। दुनिया इसके लिए ख़राब है, जीने का कोई मकसद नहीं है। देखो, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सेल्फिश लगता है। क्यों ना मदद करूं? आखिर इंसान होते इसीलिए हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। लेकिन ऐसे मामलों में आपको केवल एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वो ये कि ईश्वर भी उनकी सहायता नहीं कर सकते जो खुद अपनी सहायता करने को तैयार नहीं है। ये सेल्फ पिटी का ही दूसरा फॉर्म है। अपने पास्ट में ट्रैप्ड है, वहाँ कुछ ऐसा बहुत अच्छा हुआ है कि अब इन्हें लगता है कि फ्यूचर में इनके साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा ख़राब हुआ है कि बार बार उसी की बातें ये करते रहते हैं। अगर गलती से आप इनमें से किसी के साथ रिलेशन में हैं तो ये आपको अपने एक्स की कहानियाँ सुना सुना के मार डालेंगे, या फिर अपने एक्स से आपको कंपेयर कर करके आपको इन्फीरियर फील करवा के छोड़ेंगे। ये दोनों ही लोग गड्ढे में गिरे हुए उस आदमी की तरह हैं जिसे वो रस्सी चाहिए ही नहीं। अगर आप इसे वो रस्सी देते हैं तो ये वापस जाके उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है जब कोई इनसे आगे पूछता है कि आप क्यों परेशान हो। इन्हें बस अटेंशन चाहिए, इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। अगर आप इन पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो केवल नेगेटिविटी मोल ले रहे हैं। जब ये बंदा आपको मिलेगा तो इसके दिमाग में कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहेगा। आपके मटेरियल से, वेल्थ से, असेट से, घर से, गाड़ी से, ये हर चीज़ में कंपेयर करता रहेगा और जहाँ मौका मिलेगा ये आपको डाउनग्रेड फील कराएगा। आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो ये हैबिट रखता है कि वो कांस्टेंट कंपेयर करता है और आपको कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। फ़र्ज़ कीजिए ये बंदा आपसे मिलने आया, आप बहुत खुश हैं क्योंकि उसी दिन आपका प्रमोशन हुआ है। आपने ये खुशी इससे शेयर की, इसे बताया कि यार मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, मुझे इतने का पैकेज मिल गया है। इस बंदे ने और डिटेल आपसे ली और उसके बाद बोला कि यार क्या फ़ायदा हुआ, इससे अच्छा तो तू बैंक की तैयारी करता तो ही ज़्यादा पैसा मिल जाता। तूने इतनी पढ़ाई की, यहाँ गया वहाँ गया, इस सब का क्या फ़ायदा निकला? अल्टीमेटली रिजल्ट तो ज़ीरो है। अच्छा, दोबारा ये बंदा आपसे मिलने आया, आप उसी टाइम अपने एक फ़ॉरेन ट्रिप से लौटे थे। इसने आपसे डिटेल पूछी, कितने का खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ घूमने गया था।
ये उसमें भी कमियां निकालेगा। ये आपको बताएगा कि क्यों आपको इस जगह घूमने नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उस जगह घूमने जाना चाहिए था जहाँ पर ये हो के आया या जहाँ की कहानियाँ इसने सुनी है। ये रिलेटेड है कंपेयर करने वालों से ही। असल में इनका खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है और इसलिए ये कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं आपको खुद से। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और इनको लगता है कि ज़िंदगी की रेस में ये आपसे कहीं पीछे ना छोड़ जाएं। और दूसरी चीज़ जो इनके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी हुई है वो ये कि अगर आप खुश हैं तो वो है इनके एक्सपेंस पे, यानी कि अगर आप खुश हैं तो कहीं ना कहीं इनको पीछे छोड़ के गए और इसीलिए आप खुश हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लोग एक साथ खुश हों। अच्छा, ये दोनों लोग गॉसिप मॉन्गर्स हैं। जिस किसी से भी इनको मिलना है उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखना है, उस इन्फॉर्मेशन को फिर ब्रॉडकास्ट करना है और वो इन्फॉर्मेशन भी एज इट इज़ नहीं जाएगी, एम्पलीफाई होके जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि ऐसा कोई आदमी आपको आके दूसरों की इन्फॉर्मेशन दे तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये आदमी आपकी इन्फॉर्मेशन भी दूसरों को जाके देगा ही देगा। दोहरे मापदंड हैं इनके, डबल स्टैंडर्ड्स। हर चीज़ में बड़ी इजीली आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। विमेन राइट्स की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, लेकिन मौका मिलते ही सड़क पे लड़कियों को छेड़ेंगे। अपने ऑफिस की किसी कलीग की स्कर्ट की लेंथ को डिस्कस करेंगे। ऑफिस में सिकोफेंसी के अगेंस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी वॉइस इन्हीं की सुनाई देगी, पर वीकेंड में अपने बॉस के घर में उसकी किचन सेट करते हुए मिल जाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे किसी की लाइफ ख़राब कर सकते हैं, आइए देखते हैं कहानी से। ये कहानी शायद आपने बचपन से आज तक कई बार सुनी होगी। हमारी कहानी का हीरो है छोटे शहर का एक लड़का जिसके पास सिर्फ दिमाग है, पैसा नहीं है, माँ बाप की ज़मीन जायदाद भी नहीं है। ये बड़े शहर में आया पढ़ने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पर इसके नए दोस्त बन गए। अच्छा, ये जो नए दोस्त हैं वो कुछ रिच फैमिलीज से आते हैं। इन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया कि सिर्फ पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ज़िंदगी में मस्ती भी करनी चाहिए, यही तो समय है, यही जीवन है। हमारा हीरो उसी डायरेक्शन में सोचने लगा, उसी तरह से उसके दिमाग में ख्याल आने लगे और वो इन्फ्लुएंस हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। ग्रेजुएशन के बाद जब रिज़ल्ट निकला तो हमारा हीरो, जिसके पास एसेट के नाम पर केवल उसका दिमाग था, फेल हो गया। उसकी ग्रेजुएशन वेस्ट हो गई। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, जो पैरवी कर रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में कुछ होने वाला नहीं है, उन्होंने मैनेजमेंट कोटे में हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन में एडमिशन ले लिया या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। इनके लिए मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, हर चीज़ की बड़ी सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। आज जिस चीज़ की ये पैरवी कर रहे हैं, कल उसी बात से पलट जाएंगे। और आप अगर इनके इन्फ्लुएंस में आके उस डायरेक्शन में सोचने लगे या आपने अपना स्टेप उस डायरेक्शन में ले लिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इन लोगों से जितना हो सकता है दूर रहिए। अगर अच्छा फ्यूचर बनाना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा एटीट्यूड बनाना है तो इसमें एफर्ट लगता है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना भी उसी एफर्ट का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो भी आपको बताएंगे आप उस पर ईजिली बिलीव कर लेते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि ऐसे किसी भी लोगों की बात का आप पर कोई असर ना हो। लेकिन इस सब में क्या जाता है, टाइम और एफर्ट। आप यही टाइम और एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो शायद आपका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा और मल्टीफोल्ड मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।